डियर फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं 3000 वर्ड पावर का एक सीरीज चला रहा हूँ। उसमें से ये वीडियो नंबर आपका 31 होगा, मतलब 31वां वीडियो ये होगा उस सीरीज का। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना वर्ड पावर पर फोकस कीजिए। आप ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इफ़ यू हैव lot of word power in your mind when you start to speak, because if you want to learn any language, first of all build your word power, because whatever I am saying with you, I am not thinking, okay, only mind reply what I am speaking, ठीक ना। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है, सीखना है, और उस किसी भी वर्ड को आप उसको सीखते हैं तो उसको सेंटेंस में यूज कीजिए, और मिनिमम एवरीडे कम से कम 10 वर्ड उसको सेंटेंस में यूज करके सेंटेंस बनाना सीखिए। तो उससे आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपके अंदर में वर्ड पावर होगा। तो आप कोई भी अगर कम्युनिकेट करेगा, आपसे टॉकिंग करेगा, बातचीत करेगा, संप्रेषण करेगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं और उनको रिप्लाई कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने के लिए और भी ये 2 पॉइंट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और आपको नया वर्ड मिलता है तो उसको बिना सीखे आगे मूव नहीं करना है, आगे नहीं जाना है। उसको अपने डायरी में या जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, आपको उसका मीनिंग जानना है और उसका यूज सीखना है। उसके बाद आगे बढ़िए, बहुत जल्द ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और उसके बाद आप डेली कम से कम 1 घंटा बोल बोल करके पढ़ें, इससे आपका फ्लुएंसी बन जाएगी। डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में पहला वर्ड है आपके सामने। और इससे पहले कि मैं आप लोगों का, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, तो आज का फर्स्ट वर्ड है आपके सामने रेलुक्टेंट, है ना। रेलुक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक, मतलब जिसमें कोई इच्छा ना हो, ऐसे वर्ड है ये, जिसमें इच्छा ना हो। वी विल नॉट हैव एनी विल, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इससे हम लोग एक पिक्चर देखते हैं इस वर्ड के से रिलेटेड, और इस पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस का यूज भी करेंगे, जिससे पता चलेगा हम लोगों को कि कैसे वर्ड का यूज करना है। उसके बाद हम लोग ग्रामर का भी स्ट्रक्चर देखेंगे कि ग्रामर में क्या है, कौन सा टेंस है, क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख लें, ये बंदे कुछ खा रहे हैं, है ना, लेकिन इसके खाने का इच्छा नहीं है। तो इसी से रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस देखते हैं। वह खाने के लिए अनिच्छुक था, है ना। ही वॉज रिलुक्टेंट टू इट। डियर फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस हुआ। अगर मैं टेंस की बात करूं तो ये टेंस आपका होगा पास्ट टेंस का, क्योंकि इसके बाद जैसा कि आप लोगों को हर वीडियो में मैं बताया हूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद 3 थिंग्स आते हैं। वो है नाउन, वर्ब और आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये केवल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अगर टू ईट की बात करें तो टू इन्फिनेटिव है ना। अगर ये सब सारी जानकारी आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डियर फ्रेंड्स, तो आज के वर्ड हम लोग देखें। अब अगला वर्ड आपके सामने है, अगला वर्ड आपके सामने है यूनिफाई, है ना। यूनिफाई का मतलब होता है एकजुट होना, एकता होना, एक साथ होना। तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाई, है ना। तो अब यहाँ पे हम इससे रिलेटेड, इस वर्ड से रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं, और इस पिक्चर में क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एकजुट हो रहे हैं सारे आदमी यहाँ पे। और इसी पिक्चर से रिलेटेड अब एक सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस में कैसे यूज करना है इस वर्ड का, वो चीज़ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। यहाँ है वे सभी पार्टी में एकजुट होते हैं, मतलब जमा होते हैं, है ना। दे ऑल यूनिफाई एट द पार्टी। तो अब यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो ये कौन सी टेंस में है? तो ये आपका सिंपल टेंस में है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में? आपका 2 वर्ब यूज होता है, ठीक ना। वो है आपका V1 और V5, है ना। V1 और V5। अब सवाल होता है कि V1 कहाँ पे यूज करें और V5 किसके साथ यूज? तो आई, वी, दे,
यू और कोई डबल नेम के साथ में क्या आपको यूज करना है, V1 यूज करना है, और ही सी और कोई सिंगल नेम के साथ में आपको V5 यूज करना है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे दे है तो दे के साथ में ये V1 का यूज है, इसलिए आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अभी यूनिफाई का मतलब समझ गए, एकजुट होना, है ना। तो इसी तरह अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और उससे रिलेटेड एक अगला वर्ड देखेंगे यूनिफाई की ही जैसा। डियर फ्रेंड्स, अब मैं आगे की वर्ड आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने डिमाइज, है ना। डिमाइज का मतलब होता है निधन। निधन मतलब आप कह सकते हैं किसी बीमारी के कारण से उसकी डिमाइज हुई, डेथ हुई, है ना, तो उसको हम बोलते हैं डिमाइज। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे है आपका डिमाइज है, निधन। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक व्यक्ति सीरियस में है ना, क्रिटिकल सिचुएशन है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड हम लोग एक देखते हैं, ये खास करके आपका कैंसर से रिलेटेड जो मौत होती है उसमें ये यूज किया जाता है, ये वर्ड को, डिमाइज। उसका दुखद निधन कैंसर के कारण हुआ था, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका हिज ट्रेजिक डिमाइज वाज ड्यू टू कैंसर। अब यहाँ पे क्या है डियर फ्रेंड्स, कि ट्रेजिक मतलब दुखद, हिज मतलब उसका, डिमाइज मतलब मृत्यु, ड्यू टू मतलब के चलते या के कारण, है ना, कैंसर के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर मैं बातें करूं, है ना, तो यहाँ पे पास्ट टेंस का है। अगर टेंस की बात करते हैं तो ये आपका पास्ट टेंस होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, उससे पहले डियर फ्रेंड्स मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास शेयर करें, ताकि उनको भी वर्ड बिल्डिंग का वीडियो मिल पाए। डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है ग्लीम, है ना। ग्लीम का मतलब क्या होता है, तो ग्लीम का मतलब है प्रकाश की किरण, है ना। ग्लीम मीन्स प्रकाश की किरण। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है आपका, वो पिक्चर है, देखिए यहाँ पे एक प्रकाश की किरण दिखाई जा रही है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, प्रकाश की किरण बर्फ पर प्रतिबिंबित होती है ना। ए ग्लीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन स्नो। स्नो, डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखें, अगर आप अपना वर्ड भंडार इंग्लिश में बढ़ाना चाहते हैं और जड़ से सीखना चाहते हैं तो पहले अपना वर्ड भंडार पर वर्क करना चाहिए, मतलब याद करना चाहिए। आपको एक सेपरेट नोटबुक बनाना चाहिए और उसमें आपको डेली लिखना है सेंटेंस को, और एक बार आपको पढ़ लेना है इसको। देखिएगा कुछ ही दिन में आपको बहुत सारा वर्ड याद हो जाएगा, और जहाँ इसकी ज़रूरत होगी आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा और वर्क करेगा, और आप बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, तो ग्लीम का मतलब हुआ प्रकाश की किरण, है ना। रिफ्लेक्ट्स मतलब होता है प्रतिबिंबित होना, ऑन मतलब पर, और स्नो मतलब बर्फ। डियर फ्रेंड्स, तो अगर मैं यहाँ टेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपका टेंस होगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ भर में V5 यूज हुआ है, और मैं इसी वीडियो में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता दिया हूँ कि आई, वी, दे, यू के साथ में V1 यूज करना है, और ही, सी कोई सिंगल नेम के साथ में आपको क्या करना है, V5 का यूज करना है। डियर फ्रेंड्स, अब आपके सामने नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है अनफॉर्चुनेट, है ना। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेट का मतलब है और होता है, अनफॉर्चुनेट का मतलब दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य का अब हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं और पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक बच्ची, इसका कुछ दुर्भाग्य हुआ है, कुछ गलत हुआ है इसके साथ में, तो अपने किस्मत को ये कोस रही है। तो इसी से रिलेटेड अब हम लोग एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर है आपके सामने, है पिक्चर देख पा रहे हैं, वो है, उसे अपनी आइसक्रीम गिराने का दुर्भाग्य था, है ना। शी वॉज अनफॉर्चुनेट टू ड्रॉप हर आइसक्रीम। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह आपको बोल बोल कर एक बार पढ़ना है, अपने डायरी में लिखना है और डेली प्रैक्टिस करना है। देखिए एक कहावत भी है कि प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो हमको एक दिन जरूर परफेक्ट बना देता है, पक्का बना देता है। और हिंदी में इसी को आप कह सकते हैं, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो ये अगर ये कोमल सी रस्सी है, उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उतनी कठोर पत्थर, सील मतलब पत्थर, पत्थर को काट देती है। तो एक दिन रस्सी आने से नहीं कटती है पत्थर, वो डेली डेली रगड़ाती है, तो वहां से एक दिन वो पत्थर कट जाती है। और इससे भी बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, जड़ से सीखना चाहते हैं, तो आपको उसी तरह रस्सी की तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब आपको डेली डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप जरूर सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे अगेन हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो यहाँ पे आप देख लिए अनफॉर्चुनेट मतलब दुर्भाग्य, है ना। ड्रॉप मतलब गिरना, टू ड्रॉप, तो टू ड्रॉप यहाँ पे इन्फिनेटिव के रूप में है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, ब्रीड, है ना। अब ब्रीड का मतलब क्या होता है, तो ब्रीड का मतलब होता है आपका नस्ल। नस्ल आप बोलते हैं, प्रजातियां बोल सकते हैं, क्या प्रजाति होती है उसके बारे में आप जान सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका ब्रीड का मतलब है नस्ल, है ना, प्रजाति। तो हर चीज के प्रजाति होती है, जानवर वगैरह का या बर्ड का भी एक प्रजाति होती है। तो इसे आप समझ सकते हैं किस नस्ल के हैं, है ना। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे एक डॉग का आप देख पा रहे हैं पिक्चर, और इसी से रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस देखेंगे, और सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है ग्रामर का वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए पिक्चर, कुत्ते की एक बेहतर नस्ल है, ठीक ना, कुत्ते की एक बेहतर नस्ल है, ए सुपीरियर ब्रीड ऑफ डॉग। ए सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब हुआ बेहतर, है ना, सबसे बढ़िया। ब्रीड मतलब नस्ल, ऑफ डॉग मतलब कुत्ते के एक बेहतर नस्ल है डियर फ्रेंड्स। यहाँ कोई टेंस नहीं है, ये एक फ्रेज के रूप में यूज किया गया है। अब नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डिस्पाइज्ड, है ना। तो ये वर्ब में है, तो ये आपका वर्ब में है ना। तो अभी इसको आप डी को हटा दीजिए तो क्या बनेगा, डिस्पाइज, है ना। तो डिस्पाइज मतलब नफरत करना, तो डिस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ अब हम लोग एक इसी से रिलेटेड एक पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने वो पिक्चर है, ये दोनों के बीच में नफरत होने की, झगड़ा होने की पिक्चर दिखाई जा रही है ना। और इसमें से क्या है वो चीज़ आप यहाँ पे जान सकते हैं। और अब हम लोग तो पिक्चर देख लिए, अब इस पिक्चर से हम लोग देखते हैं कि आगे इसका सेंटेंस में क्या लिखा गया है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वो सेंटेंस है, वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, दे बोथ डिस्पाइज्ड ईच अदर, है ना। तो यहाँ पे हुआ डिस्पाइज्ड, नफरत करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ ते है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है डियर फ्रेंड्स। अब हम आगे की ओर देखते हैं, आगे की वर्ड। तो सारे वर्ड को आपको एक लिस्ट करना है, और वहाँ पे आपको उसको यूज करना है अपने बोलचाल की भाषा में, ये सब वर्ड को यूज करना है, ताकि आपके टंग में हमेशा ये वर्ड याद रहे, आपके माइंड में बैठ जाए, आपके ऑर्गेन्स काम करें, जब आप इसको बोलना चाहें तो जल्दी से निकल पाए डियर फ्रेंड्स। तो आगे आपके सामने है वो वर्ड डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आउटस्टैंडिंग्स, है ना। आउटस्टैंडिंग्स का मतलब होता है बकाया, है ना। अब इसी में आपको एक एग्जांपल आपको मिलेगा कि इंग्लिश को एक एक वर्ड करके ही सीखते हैं, ऐसा कोई शॉर्टकट रूल नहीं है कि आपको एक बार बता दिया जाए और आप सारा सीख सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। कुछ ट्रिक है, उसके माध्यम से आप जान सकते हैं, कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आउटस्टैंडिंग्स मतलब बकाया, है ना चुकाए हुए कर्ज मतलब बकाया डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग एक पिक्चर देखते हैं इससे रिलेटेड, ये देखिए, ये कर्ज में है, बकाया धन किसी को देने में टेंशन में है ये पर्सन। अब यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, उसे अपने आउटस्टैंडिंग चुकाने होंगे, मतलब उनके बकाए चीजें चुकाने होंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, है ना। सेंटेंस है इंग्लिश में, ही नीड्स टू पे ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग्स, है ना। पे ऑफ मतलब चुकाना, नीड मतलब जरूरत, है ना, और हिज आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया धन भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, या कोई चीज हो सकता है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग अगर टेंस की बात करें तो नीड्स आ रहा है, तो नीड आपका मोडल वर्ब में भी यूज होता है, और ये आपका यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है ना डियर फ्रेंड्स। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लिए कि आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। अब यहाँ पे क्या है, नीड का मतलब है यहाँ मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में एस या एस लगा हुआ रहता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, है ना, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। तो आप टेंस भी इससे सीख सकते हो। अगर आप टेंस की ज़्यादा जानकारी चाहते हैं और नहीं पहचान पाते हैं, तो हमारे अलग अलग डिफरेंट जितने भी टेंस है सभी का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वो वर्ड है, अब जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इंग्लिश एक एक वर्ड करके सीख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग, है ना, अभी हम लोग भी पढ़े थे आउटस्टैंडिंग्स, उसमें केवल एस का अंतर है ना। ये आउटस्टैंडिंग में केवल यहाँ पे लग गया है एस, लास्ट में एस लगा हुआ है, तो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग्स।
तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, और आउटस्टैंडिंग मतलब होता है शानदार। तो ये शानदार, अब यहाँ पे हम लोग एक देखते हैं पिक्चर, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं शानदार जंप किया है, क्या करेजियस, क्या साहसिक जंप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस देखते हैं, उनकी छलांग शानदार थी, ठीक ना। ही जंप वाज आउटस्टैंडिंग, ही जंप वाज आउटस्टैंडिंग, तो उसकी जंप शानदार थी। डियर फ्रेंड्स, अगर टेंस की बात करें तो वाज वर आया, ठीक ना। वाज वर है और उसके बाद नाउन है, यानी मेन वर्ब नहीं है, नाउन है या एडजेक्टिव है, तो वो केवल टेंस में होंगे, ठीक ना, वो मेन टेंस में होंगे। तो ये आपका क्या है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप वाज वर का सेंटेंस नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप देख करके सीख सकते हैं। अब आगे की वर्ड देखते हैं। आगे वर्ड है आपका एजिटेटेड, है ना। एजिटेटेड का मतलब होता है परेशान होना, है ना। अब परेशान होना होता है तो इसको आप इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं। पिक्चर में देखिए, ये जो गर्ल्स है ये परेशान लग रही है ना। अब उसी से रिलेटेड, इस पिक्चर से रिलेटेड एक सेंटेंस है, जो कि सेंटेंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे क्या है, ग्रामर का स्ट्रक्चर वगैरह ये सब। वह दुर्घटना के कारण परेशान थी, ठीक ना। शी वॉज एजिटेटेड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। डियर फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये सेंटेंस, शी वॉज एजिटेटेड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। बिकॉज नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक ना, बिकॉज। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्या हुआ, एजिटेटेड मतलब परेशान। डियर फ्रेंड्स, अगर टेंस की बात करें तो उसे परेशान थी, तो ये एजिटेटेड, है ना। तो यहाँ ये अगर देखें तो ये एजिटेटेड है, परेशान किया गया था नहीं है, परेशान थी, है ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में एजिटेटेड यूज हुआ है। डियर फ्रेंड्स, और अगर टेंस की बात करें तो ये पास्ट टेंस होगी, क्योंकि वाज वर आपका पास्ट टेंस का पार्ट है। डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इंसिस्ट, है ना। इंसिस्ट का मतलब क्या है, तो इंसिस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना किसी से। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक पिक्चर देखते हैं और उस पिक्चर में क्या है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और उसी से हम लोग एक सेंटेंस भी देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लीजिए, दो पिक्चर है, दो लेडी हैं, एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट में क्या कहा जा रहा है वो चीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं, इसी से पिक्चर देख लिए, अब हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस में क्या है वो चीज़ लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे क्या है, मैं आपसे माफ़ी की आग्रह करती हूँ, आई इंसिस्ट यू टू फॉरगिव मी। मतलब हुआ इंसिस्ट मतलब माफ़ी की आग्रह, ठीक ना, मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे मुझे माफ़ करने की रिक्वेस्ट करती हूँ, इसका मतलब ये हुआ। या फ्रेंड्स, अगर टेंस की बात करें तो टेंस में आपका इंसिस्ट है और आई के साथ में V1 का यूज हुआ है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि V1, मैं इसी वीडियो में बताऊँ कि V1 आपका कहाँ पे यूज होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस, है ना, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।